So now in question number 2, we have to find it out whether the points are collinear or not. I have given you 3 different points, namely as A, B, C. तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ पॉइंट्स का. हम लोग क्या करेंगे पता है, पहला ए बी बी सी, उसके बाद ए सी का कोऑर्डिनेट्स के साथ हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कि उसका आंसर्स क्या आ रहा है तीनों का. बाद में जो अगर छोटा नंबर रहेगा कोई भी, तो दोनों नंबर को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू बड़ा नंबर आता है कि नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला में जो आंसर आता है उसमें. अगर इस तरह से आएगा तो फिर हमारा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. इसको हम लोग ने a 1 and -3, b 2 and -5 इज बीन गिवन टू यू. तो हम लोग ने x1 इज इक्वल टू 1 दिए, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -5. बाद में हम डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले ए बी को लिए. डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So put that value here. We'll be getting here as x2 का वैल्यू क्या है मेरे पास 2 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है मेरे पास -5 माइनस y1 का वैल्यू है -3 का स्क्वायर. करेक्ट. सो इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस क्या हो जाता है +3 का स्क्वायर. सो इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 वी आर गेटिंग प्लस -5 प्लस 3 कितना होगा -2. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -2 का स्क्वायर. सो आई एम गेटिंग योर आंसर एज 1 प्लस -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इट बिकम्स 4. तो मेरा आंसर आया √5. ये किसका डिस्टेंस हो गया, ये मेरा डिस्टेंस ए बी का हो गया. 3 पॉइंट दिए थे ना, तो उसमें से मैंने पहले डिस्टेंस ए बी का मेरे पास आया एज √5 करके. बाद में मैं क्या लूंगा, ये 2 पॉइंट लूंगा बीसी का. तो मेरा डिस्टेंस बीसी इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग फाइंड आउट करने वाले. उसके पहले बीसी लिया ना, तो आई रिटर्न या बी एंड सी का कोऑर्डिनेट्स लिखा मैंने. ये मेरा x1 y1 x2 y2. तो मेरा x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -5, x2 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू 7. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला में से हम लोग डिस्टेंस बीसी का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो राइट हियर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी यहाँ पे x2 क्या है मेरा, यहाँ पे x2 है -4, मैं लिखूंगा यहाँ पे -4 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2. सो आई कैन राइट हियर 2 का स्क्वायर प्लस अगेन y2 का वैल्यू क्या है मेरे पास 7 है, तो मैं लिखूंगा 7 माइनस y1 का वैल्यू -5 है, तो मैं ब्रैकेट में डालूंगा इसको द होल स्क्वायर. करेक्ट. सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज -4 -2 कितना होता है -6. सो आई राइट हियर -6 का स्क्वायर प्लस 7, मैं ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +5, तो मैं लिखूंगा 7 + 5 का स्क्वायर. सो इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर 36 आई एम गेटिंग राइट हियर 36 प्लस 7 + 5 12. 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144. करेक्ट. व्हाट इज कॉन्सेप्ट क्लियर हियर. मैंने क्या किया 7 + 5 किया, उसका आंसर आता है 12. तो 12 का स्क्वायर कितना 140. सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 144 इट इज हाउ मच. तो 6 + 4 इज 10, 4 + 3 7 + 1 इज 8, 180 here. So you can write it down is equal to square root of 36 into 5. Correct. So 36 5 is 180. तो फिर 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है 6 and √5 will be as it is. करेक्ट. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ए और सी लेते हैं. पहले हम लोग 2 पॉइंट्स करके लिए थे ना, पहले ए बी लिए थे, बाद में बी सी लिए थे. बचा तीसरा क्या है मेरा ए और सी बचा, तो मैं ए सी लिया एंड हियर मेरा x1 हो गया 1, y1 है -3, x2 हो गया -4, y2 हो गया 7. आई रिटर्न हियर. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AC इज इक्वल टू यू ऑल नो square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now I put down the values here.
सो यू राइट इट डाउन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो फिर मेरा x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x2 का वैल्यू है -4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -4 माइनस x1 का वैल्यू है 1, तो मैं 1 का स्क्वायर प्लस y2 का क्या वैल्यू है 7 है, दिस इज y2 माय, सो y2 इज 7 माइनस y1 का क्या वैल्यू है -3 है, तो -3 मैं ब्रैकेट में डालूंगा, सो इट विल बिकम व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर रूट, लाइक दिस वे, करेक्ट। So I can write here is equal to square root of -4 कितना आता है -5, तो आप लोग लिख सकते हो -5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, so you can write here 10 square. So what will be getting here is equal to -5 का स्क्वायर, 5 5 25, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 25 प्लस 10 का स्क्वायर आया 100, सो 25 प्लस 100 इज 125, तो मेरा डिस्टेंस AC कितना हो गया, डिस्टेंस AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 125 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 5 इज 125, सो गेटिंग योर एज 5√5 यूनिट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा हो गया, और ये मेरा हो गया डिस्टेंस AB, मेरा हो गया कितना, डिस्टेंस AB इज √5 यूनिट्स, डिस्टेंस BC इज 6√5 यूनिट, डिस्टेंस AC I got it as 5√5. If you add up both the small numbers 5√5 and √5, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस AC लिखते हैं प्लस डिस्टेंस AB लिखते हैं इज इक्वल टू, अभी डिस्टेंस AC का वैल्यू क्या है मेरे पास 5√5 है, प्लस डिस्टेंस AB का क्या वैल्यू है √5 है, इज इक्वल टू कितना, टू सी केयरफुली 5√5 के पास कुछ नंबर नहीं दिया हुआ है, और कुछ नंबर नहीं दिया है, वी विल बी एज्यूमिंग इट एज वन नंबर, सो 5 + 1 इज ऑलमोस्ट 6, यू कैन राइट योर 6√5 यूनिट्स, सो वही हमारा BC का वैल्यू है 6√5 यूनिट्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC, करेक्ट, क्योंकि AC प्लस AB का वैल्यू आया मेरा 6√5 इज इक्वल टू डिस्टेंस BC का भी वैल्यू आया मेरा 6√5, इसका मतलब डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस AB मिलके मेरा क्या बन गया, डिस्टेंस BC। तो आप लोग बताओ विच आर द पॉइंट दैट आर कोलिनियर, सो पॉइंट B हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट B, A एंड C आर कोलिनियर, करेक्ट। व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर, सो इन क्वेश्चन नंबर 2 they are given you the coordinates of L, M and N as -2, 3, M का 1 and -3 है, और N का 5 and 4 है। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, इन द सेम मैनर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, जैसे कि पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे LM का, बाद में MN का, बाद में LN का, करेक्ट है। बाद में जो छोटा दो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, देखेंगे कि दोनों ऐड का जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू द बिगर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, दैट विल फाइंड इट आउट हियर। सो L एंड M का कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखा हुआ है, x1 मेरा -2, y1 है 3, x2 का 1, y2 का -3, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस LM इज इक्वल टू x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, so I write it down is equal to square root of, अब x2 का वैल्यू क्या है मेरे पास, x2 का वैल्यू है 1, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस x1 का वैल्यू है मेरे पास -2 है, तो मैं लिखूंगा -2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है मेरे पास -3 माइनस y1 का वैल्यू है मेरे पास 3 का स्क्वायर,
correct? So it will be like this way by getting it here. So I can write it down is equal to 1 minus into minus become plus. So 1 plus 2 is what? 3. So I can write here 3 ka square plus minus 3 becomes what? Minus 3 is minus 6. So you can write here minus 6 ka square. बराबर है. Now what we will do here? We will just write out the 3 square answer as we can write it here is equal to square root of 3 square का आंसर है 9 plus 6 का स्क्वायर आता है 36. So 36 plus 9 is how much? It is 45. So we can write it down. Distance LM is equal to square root of 45 का आंसर आता है 9 5 जा 45. तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स. इसको हम लोग क्या पकड़ते हैं? इसको हम लोग 1 नंबर पकड़ते हैं. So that becomes my equation number 1. So now distance mn लेंगे. यहाँ पे मेरा x1 क्या रहेगा? x1 है 1, y1 है -3, x1 1, y1 -3, x2 मेरा रहेगा 5, y2 मेरा रहेगा 4. अगेन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस mn is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square उसका square root. So can I write it down here is equal to square root of x2 का वैल्यू क्या है? 5 है. तो 5 minus x1 का वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है? मेरे पास 4 है. तो 4 minus y1 का वैल्यू क्या है? -3. मैं पुट इट इन ब्रैकेट -3 का स्क्वायर is equal to again square root bracket open. 5 minus 1 is how much? 4. So you can write it down 4 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे माइनस के बाद ब्रैकेट है उसके बाद माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस. तो 4 plus 3 कितना? 7. तो कैन राइट इट डाउन हियर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू अभी 4 का स्क्वायर आता है कितना? 16 प्लस 7 का स्क्वायर आता है 49. So you can write it down answer as square root of 9 plus 6 is 15, 4 plus 1 is 5 plus 1 is 65 is your answer. So you can getting distance mn is equal to square root of 65. Distance mn is equal to square root of 65. That becomes your equation number 2. Correct? Now L and N coordinates are being given to you as -2 and 3. N का है मेरे पास 5 and 4. तो मेरा x1 क्या हो गया यहाँ पे? x1 है मेरा -2, y1 है 3, x2 का है 5, y2 का है मेरा 4 वैल्यू. सो अगेन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस Ln is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अभी हम लोग क्या करेंगे? ये सब का वैल्यू फॉर्मूला में हम लोग डालने वाले हैं. So you can write it down is equal to square root of x2. x2 का क्या वैल्यू है? 5. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 माइनस x1 का क्या वैल्यू है? -2. तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर प्लस y2 का क्या वैल्यू है? 4 माइनस y1 का वैल्यू है 3 का स्क्वायर. So is equal to what it will be? 5 minus minus becomes plus. So 5 plus 2. 5 plus 2 is how much? 7. So you can write it down here 7 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर. So you getting here as 7 का स्क्वायर है 49 प्लस 1 तो हो गया आपका √50. तो मेरा डिस्टेंस LN का वैल्यू आया √50. ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया 3. तो अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 में था स्क्वायर रूट ऑफ √45 यानी 3√5 था. डिस्टेंस mn का वैल्यू था √65. डिस्टेंस ln का वैल्यू है √50. तो दो छोटे नंबर कौन सा है? √50 है और मेरे पास है √45. ये दो छोटे नंबर को हम लोग ऐड करेंगे. बाद में देखेंगे उसका वैल्यू dmn आता है कि नहीं. So let's see here. Therefore, distance ln
plus distance LM is not equal to distance, is not equal to है, correct, is not equal to distance MN, इक्वल टू है नहीं है इक्वल, क्योंकि यहाँ पे रूट 50 आता है और यहाँ पे मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 45. We add up also, we are not getting the value of root 65. So we can write it down. Therefore, points which are there L, M and N. We can write it down. Points L, M and N are not collinear. Correct? So like this way, we have proved that. Means we got the answer as all the points L, M and N, they are not collinear. वो collinear है ही नहीं है. So like this way we have completed question number 2. Now we'll see to question number 3.